अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। जिस हफ्ते की कैलकुलेशंस और प्रिडिक्शंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इस हफ्ते का आगाज 8 दिसंबर 2025 से होगा और इसका इख्तिताम 14 दिसंबर 2025 को होगा। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों कैलकुलेशंस के साथ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि हफ्ता कैसा रह सकता है। इस हफ्ते का आगाज 8 दिसंबर 2025 से हो रहा है, तो मैं हमेशा आपको न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से बताता हूं कि 8, 17 और 26 की तवारीख जनरली अनलकी डेट्स हैं। इनमें किसी भी नए काम का आगाज बिल्कुल ना करें, बल्कि रूटीन के काम करें और ट्रैवल से जितना हो सके गुरेज करें। इस हफ्ते के लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो लाइट ग्रीन इस हफ्ते का लकी कलर है। एंड इस हफ्ते के सदके की बात करूं तो रेड कलर का सदका है इस हफ्ते का। तो रेड कलर की जो मसूर की दाल है, ½ kg पर पर्सन के हिसाब से सदका की जा सकती है। नेक्स्ट हमारी जो डेट है इस हफ्ते की वो है 9 दिसंबर 2025। एक्सीलेंट डेट है। अगर आप किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन डेट ये रहने वाली है। इसको यूटिलाइज करें और अपने रुके हुए कामों को पाया तकमील तक पहुंचाएं और इख्तिताम करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट का बेहतर इख्तिताम करने के लिए डेट बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है। इसकी वाइब्रेशन बहुत लकी है। नेक्स्ट हमारी डेट है 10 दिसंबर 2025। एवरेज डेट है। इस डेट को अपने गुस्से को, अपनी ईगो को कंट्रोल करने की जितनी हो सके मुमकिन कोशिश करें और लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें और किसी भी नए काम का आगाज बिल्कुल ना करें इस डेट को, क्योंकि ये डेट जनरली अनलकी है। नए कामों के आगाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। नेक्स्ट हमारी डेट है 11 दिसंबर 2025। एक्सीलेंट डेट है। ट्रैवल करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी डेट है। अगर आप ऑनलाइन कोई स्किल सीखना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी डेट है। और इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, ऑनलाइन किसी बिजनेस का आगाज करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेट ये रहने वाली है। नेक्स्ट हमारी डेट है 12 दिसंबर 2025। एक्सीलेंट डेट फॉर एनीथिंग। अगर आप किसी भी नए काम का आगाज करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी डेट है ये और एक्सीलेंट डेट रहने वाली है ये। नए काम का आगाज कर सकते हैं, पार्टनरशिप्स का आगाज कर सकते हैं, शादी ब्याह मंगनी के लिए बहुत अच्छी डेट ये रहने वाली है। और अगर आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक्सीलेंट डेट ये रहने वाली है इस हफ्ते में। तो सबसे बेहतरीन डेट जो इस हफ्ते में रहने वाली है वो यही 12 दिसंबर 2025 की डेट है। नेक्स्ट हमारी जो डेट है वो है 13 दिसंबर 2025। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के मुताबिक हमेशा आपको बताता हूं कि 4, 13, 22 और 31 की तवारीख जनरली अनलकी डेट्स हैं। इनको किसी भी नए काम का आगाज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें नए काम का आगाज जो है बहुत अनलकी हो सकता है। सिर्फ रूटीन के काम करें। उनमें से भी अगर कोई काम स्किप किया जा सकता है तो ऐसा जरूर करें और ट्रैवल करने से जितना हो सके गुरेज करें। अगर आप अपने कामों का तनकीदी जायजा लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये डेट बहुत ज्यादा अच्छी है। लास्ट इस हफ्ते की जो डेट है वो है 14 दिसंबर 2025। एवरेज डेट है। किसी भी नए काम का आगाज ना करें और कोशिश करें सिर्फ रूटीन के काम करें। और इसके अलावा अगर आप कोई ऑनलाइन स्किल सीखना चाहते हैं, रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, उसके लिए ये डेट काफी अच्छी रह सकती है। तमाम डेट्स का एनालिसिस इस हफ्ते के मुताबिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब एक और अहम चीज आपके साथ शेयर करता चलूं। इस हफ्ते का चूंकि आगाज ही 8 की डेट को हो रहा है, जो कि न्यूमरोलॉजी के मुताबिक जनरली अनलकी डेट है, तो इसलिए आपको चाहिए कि इस हफ्ते में किसी भी नए काम का आगाज बिल्कुल भी ना करें। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है किसी नए काम का आगाज करने के लिए तो 12 दिसंबर 2025 बहुत अच्छी डेट है। इसके अलावा तमाम डेट्स जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए आपको। अगर आपका शादी ब्याह मंगनी वगैरह का कोई प्रोग्राम है तो उसको 12 दिसंबर 2025 पे स्केड्यूल कर लें। एंड इसके अलावा कोशिश करें कि इस हफ्ते में किसी नए काम का आगाज ना करें।
یہ ہفتہ جنرلی انلکی ہے کیونکہ اس کا آغاز ہی 8 کے نمبر سے ہو رہا ہے، 8 کی ڈیٹ سے ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو اس سے نئے کام کرنے سے بالکل گریز کرنا چاہیے اور اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جس ویک کا آغاز ہی انلکی وائبریشن کے ساتھ، انلکی ڈیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں پھر پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کا اس ہفتے میں کسی بھی قسم کے ٹریول کا کوئی پلان ہے اور مجبوری ہے ہفتے کے آغاز میں ہی ٹریول کرنا، تو صدقہ ضرور دیں، جو میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اس ہفتے کا صدقہ کون سا بن رہا ہے، تو صدقے کو فالو کریں، کیونکہ صدقہ رد بلا ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ صدقے کو فالو کریں اور جتنے ہو سکے اتنی چیزوں کو فالو کریں۔ لکی کلر پہن کے جانے کی کوشش کریں، اور ویسے تو ٹریول سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری کی صورت میں ایسا کرنا پڑتا ہے آپ کو، تو پھر آپ کو چاہیے کہ یہ چیزیں فالو کر لیں، صدقہ ضرور دیں اور لکی کلر پہنیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوں گی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے زوڈیک سائن کے حوالے سے۔ سب سے پہلا ہمارا زوڈیک سائن ایریز۔ ایریز آپ لوگ کی اس ویک کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے آپ کے کریئر اور مقصد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اس ہفتے میں آپ کا فوکس کس چیز پہ ہوگا، اور یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی زیادہ پازیٹیو چینجز کے حوالے سے اہم ہونے والا ہے، اور چھپے ہوئے کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، یعنی کہ کریئر میں جو چینجز آئیں گی اس میں کچھ تو مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ تبدیلیاں آپ کے کام میں آنا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ خود شناسی کے عمل سے بھی گزریں گے کہ کہاں پہ آپ اچھا کر رہے ہیں، کہاں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ضرور آپ ایک جائزہ لیتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جو چیزیں آپ نے اب تک نظر انداز کی تھی ان پہ آپ کا فوکس بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ان کو آپ سامنے لائیں گے، ان چیزوں کو جو نظر انداز کر رہے تھے آپ، وہ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، یا فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ سوچیں کہ اس سے تو میں نے فائدہ حاصل ہی نہیں کیا۔ اس طرح کی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، کچھ کولیگز کے اور دوستوں کے کیے ہوئے ایسے کام سامنے آ سکتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون آپ کا ساتھ دے رہا تھا، کون آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، تو یہ چیزیں بھی ہوں گی۔ اس ٹائم میں اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی غلطیوں کو سمجھنا، کریکٹیو ایکشنز لینا، اور دوسروں کے کیے گئے کاموں کو سمجھنا، اور اس کے بعد آگے بڑھنا، قدم آگے بڑھانا، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا۔ اہم تبدیلیوں کا ہفتہ ہے یہ ایریز آپ کے لیے، تو فوکس کے ساتھ چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کریں۔ لو لائف کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر تھوڑا سا جذباتی ہو سکتے ہیں آپ، اپنے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کو اپنی بات کنوے کرتے وقت کافی جذباتی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے جذباتی پن سے، اور کوشش کریں کہ آپ جتنی بھی بات کہیں وہ واضح الفاظ میں کنوے کر دیں اپنے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کے ساتھ۔ اب ماضی میں جو بھی غلطیاں آپ نے کی ہیں ان کو آپ جو ہے پشت نہیں ڈال سکتے، بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتے، ان کو آپ کو جو ہے وہ فیس کرنا ہوگا۔ جو غلطیاں آپ نے کی ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں۔ اگر آپ کا لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس ڈسکس کرتا ہے آپ کی غلطیاں آپ کے ساتھ، تو آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس پر بات چیت کرنی ہے۔ جذباتی پن سے تھوڑا سا باہر نکلنے کی کوشش کریں، مڈ ویک کے بعد آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سچائی اور ایمانداری دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ریلیشن کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتی ہیں۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کی لو لائف کو، ذاتی معاملات کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتی ہیں یہ دونوں چیزیں۔ اینڈ فوکس آپ کا جو ہے وہ آپ کی پروگرس پہ اور ترقی پہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ چیزیں آپ کے لیے ایٹ دی اینڈ بہتر ہونی ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی غلطیوں کا تعین کرتے ہوئے کریکٹیو ایکشنز لیں گے اور چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ سو اپنے آپ سے سچ بولیں، دوسرے لوگوں سے سچ بولیں، سچ کا سامنا کریں، یہی آپ کی کی آف سکسیس ہے اس ہفتے میں، اور اپنے جذباتی پن کو بالکل بھی حاوی نہ ہونے دے اس ٹائم پیریڈ میں۔ اب
पुरानी आदतें भी कुछ आप छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, और जिन चीज़ों को आप छुपा रहे थे, अपनी गलतियों को छुपा रहे थे, अब उनको फेस करने का और उनका हल तलाश करने का टाइम आ चुका है। एरीज, इसको ज़रूर फोकस करें। इस हफ्ते में आपकी लकी डेट्स जो हैं वो रहेंगी 10 दिसंबर और 12 दिसंबर 2025। तो तमाम अहम कामों को इन डेट्स पे स्केड्यूल करें। इसके अलावा एरीज, मैंने वीडियो के आगाज में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। सो वीडियो को आगाज से देख के फॉलो करके फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। टॉरस, आप लोग की इस वीक के हवाले से बात करूं तो इस हफ्ते में सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की और आपके मकसद की, कि आपका मकसद क्या हो सकता है, आपके करियर में क्या चेंजेस आ सकती हैं। तो इस हफ्ते में शराकतदारी आपके लिए जो है आपका फोकस रहेगा, इसके ऊपर शराकतदारी को बेहतर बनाना और मैनेज करना, ये आपके मकासद में से एक हो सकता है। करियर से रिलेटेड मामलात की अगर मैं बात करूं तो माली मामलात बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार करते हुए दिखाई दे सकते हैं यहाँ पर, और काम या बिजनेस के हवाले से जो भी पार्टनरशिप है वो पॉजिटिव नजर आ रही है, उसके बेहतर नताइज आपको मिल सकते हैं, और ऐसी पार्टनरशिप्स आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल साबित हो सकती हैं जो आपने अपने दोस्तों और कुलीग्स के साथ या करीबी रिश्तेदारों के साथ की हुई हैं। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मानवी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है, एक गहराई आपको मिलेगी आपकी लव लाइफ में, और ट्यून कर पाएंगे आप बेहतर तरीके से अपनी लव लाइफ को। और यहाँ पर आप अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ जब भी बात करेंगे तो आपके ताल्लुक में बेहतरी आएगी और आपका इत्मीनान बढ़ेगा, यानी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का मौका आपको जरूर मिलेगा अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ चीजों को लेके। एंड जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने ताल्लुक को बहुत ज्यादा मुस्तहकम करने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोकस की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड में आप अपने जो फ्राइज हैं उनको सरअंजाम देने के हवाले से थोड़ा सा फोकस आपका बेहतर होगा, और शराकतदारी को बेहतर करने के हवाले से आपका फोकस बेहतर होगा। माली जिम्मेदारियों को आप समझेंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर माली जिम्मेदारियों को आप समझेंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इसमें एक मजीद चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ये है कि आप दूसरे लोगों से हेल्प भी तलब करेंगे और दूसरे लोग आपको हेल्प करते हुए दिखाई भी देंगे। नई पार्टनरशिप के लिए यहाँ पे आपके लिए मामलात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पीरियड में अगर मैं बात करूं तो की ऑफ सक्सेस आपके लिए ये रहेगी कि आपने खुल के बातचीत करनी है। अगर आपको मदद चाहिए तो लोगों से हेल्प लें, इसमें शर्माने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, स्पेशली आपके करियर को लेके, माली मामलात को लेके। एक अहम चीज ये है कि माली मामलात को लेके आपने अपने बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं एहतियात करनी है। आपने अगर किसी को अकाउंटेंट रखा है, अपने पैसों के मामलात किसी के हवाले या सुपुर्द किए हुए हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा धोखाबाजी का अंदेशा आपके लिए हो सकता है, तो यहाँ पे एहतियात करने की जरूरत टॉरस आपके लिए रहेगी। सो ये आपने जरूर देखना है। लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो लकी डेट्स आपकी रहेंगी 9 और 12 दिसंबर 2025, ये आपकी लकी डेट्स रहने वाली हैं। एंड इस हफ्ते में सदका लाजमी दें, वीडियो को आगाज से देखें। तमाम डिटेल्स मैंने बताई हैं क्योंकि इस हफ्ते का आगाज 8 के अदद से हो रहा है, जो कि जनरली अनलकी नंबर है और अनलकी डेट है। मैं हमेशा आपको न्यूमरोलॉजी से बताता आया हूं कि 8, 17 और 26 की तवारीख जनरली अनलकी डेट्स हैं, इनमें अवॉइड करना है आपने किसी भी किस्म के नए काम को करने से। नेक्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी, जोजा वाले लोग। आप लोगों की अगर मैं बात करूं इस वीक के हवाले से तो करियर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। करियर की अगर मैं बात करूं तो ये हफ्ता आपके लिए सोच विचार करने का है, और सोच विचार करने के बाद नई प्लानिंग करने का हफ्ता आ रहा है। आपने जो भी गलतियां की हैं उसको छोड़ दें, साइड पे लगा दें, सोचें समझें कि आपने आगे कैसे बढ़ना है। अगर आप माजी में जीते रहेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो आपने नई प्लानिंग करनी है, सोच विचार करके आगे बढ़ने के हवाले से सोचना है। और जाती जो हदफ आपने बनाया हुआ है कामों को लेके, करियर को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, उस पर दोबारा से गौर करना शुरू करें कि क्या उस हर हदफ की तरफ आप जा भी पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे। कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपका फोकस चेंज हो गया, आप अपने मकसद को ही भूल चुके हैं। तो इस पर थोड़ा सा
एहतियात करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि चीज़ें उस सिमत में जा रही हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं या आप हट चुके हैं अपने ट्रैक से। और थोड़ा-सा ज़हन को पुरस्कून रखने की कोशिश करें क्योंकि इसी तरह आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं। ओवरथिंकिंग जो है आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस हो सकती है। ज़ाती ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रिश्तों में नर्म गुफ्तगू करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है और अगर आप समझौता करते हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ तो इसके अच्छे और बेहतर नताइज आपके लिए निकलेंगे। एंड बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होना, जहाँ पे आप प्यार करते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा-सा झुक के चलना चाहिए, समझौता करना चाहिए, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएँगी। ज़ाती फ़ोकस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ज़हनी सुकून आपका ज़ाती फ़ोकस बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो भी बातचीत करें उसमें थोड़ा-सा अपनी बात की वज़ाहत दे दें अपने प्यारों को, करीबी लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि वो मिसअंडरस्टैंड कर जाए क्योंकि अंदेशा ये भी है कि आपकी बातों को मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाए। अभी जज्बाती फैसले करना आपके लिए सही नहीं है, थोड़ा-सा वेट करें, उसके बाद फैसले करें। अभी आप थोड़ा-सा जज्बाती हो रहे हैं, जज्बातीपन आप पे हावी हो सकता है, तो अभी फैसले लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। लकी डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो लकी डेट्स आपकी रहेंगी 10 और 11 दिसंबर 2025। ज़ाती फ़ोकस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका फ़ोकस यही होना चाहिए कि आपका जो गोल आपने सेट किया हुआ है, क्या आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? और अपने अंदर के शऊर को समझें, अपने अंदर की इंट्यूशन को फॉलो करें। जो ख़यालात आपको आएँगे, जो ख्वाब आपको आएँगे, जो आइडियाज़ आपको आएँगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकते हैं और इन पर सोच-विचार करने के बाद आप बेहतर फ़ैसला ले सकते हैं। इस टाइम पीरियड में जेमिनी आपने लोगों के मशवरों पे नहीं चलना बल्कि इंट्यूशन को फॉलो करना है और उसके बाद सोच समझ के फ़ैसला लेना है, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएँगी। इसके अलावा मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदक़ात बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर यानी बुर्ज सुल्तान वाले लोग। आप लोग की इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपके करियर की और मकसद की बात कर लेते हैं। ये हफ्ता काफ़ी तख्लीकी हो सकता है आपके लिए, क्रिएटिविटी हाई रहेगी और वहीं पे आप थोड़ा-सा जज़्बाती भी हो सकते हैं, तो आपने अपने जज़्बात पे कंट्रोल करना है इन टर्म ऑफ ईगो, गुस्सा, टेंशन, इस पे आपने जज़्बाती बिल्कुल भी नहीं होना। लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे बट आपने गुस्सा नहीं करना, रिलैक्स रहना है और अपने काम पे फ़ोकस रखना है। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को सामने लेके आना है दूसरों के। जो भी आपके तख्लीकी आइडियाज़ हैं अपने बॉसेस, कोलीग्स और दोस्तों के साथ शेयर करें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इससे। एंड अगर आपने नए काम का कोई मंसूबा बनाया है, नया आइडिया आपके पास है तो उसको ज़रूर शेयर करें, उस पर काम करना शुरू कर दें। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते अपना मंसूबा या आइडिया किसी के साथ तो उस पे काम करना शुरू कर दें। ये बहुत बेहतरीन टाइम है अपने तख्लीकी कामों को आगे बढ़ाने के हवाले से। ज़ाती ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर्स के साथ, करीबी दोस्तों के साथ और लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो नरमी से पेश आना होगा। चीज़ें नरमी से पेश आने के बाद ही आपके लिए बेहतर होंगी और गुस्से को थोड़ा-सा कंट्रोल करें। अगर हो सके तो जो जज़्बाती वाबस्तगियाँ हैं इनमें थोड़ा-सा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें क्योंकि जज़्बातीपन इस टाइम पीरियड में आपके लिए नुकसानदेह है। ज़ाती फ़ोकस की अगर मैं बात करूँ तो आपको फ़ोकस इस चीज़ पे रखना चाहिए कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों को कैसे आप उजागर कर सकते हैं, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस हफ्ते की लकी डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 11 और 13 दिसंबर 2025 ये आपकी लकी डेट्स है। अब 13 दिसंबर 2025 आपकी लकी डेट है, जबकि ये जर्नली अनलकी डेट है, तो इसमें आपने करना क्या है, अपने कामों का तनकीदी जायज़ा लेना है 13 दिसंबर 2025 को कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर चुके हैं, कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने के बाद आप अपने कामों को बेहतर बना सकते हैं। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत आपको रहेगी। इस हफ्ते की की ऑफ सक्सेस ये है कि अपने दिल की सुने और करीबी ताल्लुकात में एहतराम लाने की कोशिश करें और थोड़ा-सा पुरसुकून होके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस को सुनने की कोशिश करें, जज़्बाती बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा कैंसर, मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदक़ात बताए हैं, सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा।
नेक्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है लियो। लियो आप लोगों की इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की, आपके मकसद की। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत खामोशी के साथ जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आपकी सलाहियतें निखर के सामने आ जाएंगी, खुल के सामने आ जाएंगी और आपको नई क़यादत करने का मौका मिलेगा, फ्रंट से लीड करने का फिर से आपको मौका मिलेगा और अपनी महारत को निखारने का, अपनी स्किल्स को निखारने का और लोगों के सामने लाने का मौका भी मिलेगा। आपने इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी जो है वो सोच समझ के फैसले लेने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी इस टाइम पीरियड में आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। बड़े बावकार अंदाज के साथ चलना होगा, आपको सोच समझ के आस्तगी के साथ आगे बढ़े तो आपकी काबिलियत जो है लोगों के सामने खुल के आ जाएगी और आपकी शख्सियत खुल जाएगी लोगों के सामने। आपकी जितनी क्रिएटिव स्किल्स हैं लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। वार्ड रिवॉर्ड का टाइम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो रोमानी जिंदगी में थोड़ी सी नरमी लाने की जरूरत आपको रहेगी और सच्चाई से चीजों का सामना करें, थोड़ा सा लहजा नरम रखें और ड्रामाई अंदाज अपनाने से थोड़ा सा अवॉइड करें। अपने गुस्से को कंट्रोल रखने की कोशिश करें और ड्रामे से बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। रियलिटी बेस्ड जो बातें हैं वो करें और ऐसे वादे ना कर लें अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ जज्बात में आके, खुशी में आके, जिनको पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। अगर मैं फोकस की बात करूं तो आपका फोकस अपने वक़ार को बेहतर बनाने के हवाले से, अपनी इमेज को बेहतर बनाने के हवाले से रहेगा। खुद इत्मीदी को बढ़ाने के हवाले से आपका फोकस रहता हुआ दिखाई दे रहा है और इस हफ्ते में ये चीज़ें आपकी सबसे बड़ी ताकत रहने वाली हैं। एंड इस हफ्ते में की ऑफ सक्सेस आपकी ये रहेगी कि खुद को आपने साबित करना है लोगों के सामने और बिल्कुल भी गुस्से को सामने आड़े नहीं आने देना, कंट्रोल रखना है गुस्से के ऊपर एंड इसी में आपकी कामयाबी बनती हुई दिखाई दे रही है लियो। इसके अलावा मैंने वीडियो के आगाज में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। वीडियो को आगाज से देख लीजिएगा। इस हफ्ते के जो लकी डेट्स हैं आपकी वो 10 और 11 दिसंबर 2025 हैं, तो आपको चाहिए कि तमाम अहम कामों को 10 और 11 दिसंबर 2025 पे स्केड्यूल कर लें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन है वर्गो। वर्गो आप लोगों की इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके करियर और मकसद की बात कर लेते हैं या जॉब की, जो भी काम आप करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। आपके लिए ये हफ्ता नई मनसूबाबंदी के लिए बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है और इसमें आप छोटी-छोटी डिटेल्स पे तवज्जो देना शुरू कर देंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। स्पेशली अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। रोज़मर्रा के कामों को तरतीब में लाना शुरू कर देंगे आप और अपने काम को बेहतर बनाने के हवाले से करेक्टिव एक्शंस लेना शुरू कर देंगे और इसमें आपकी कामयाबी नज़र आ रही है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो रिश्तों में ईमानदारी से खुली गुफ्तगू करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हो सकता है। इससे मसाइल हल होंगे। पुरानी गलत फहमियाँ जो है इख्तिताम पजीर होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे आपको वजाहत देना पड़ती है तो भी वजाहत दें, ऐसा ज़रूर करें, बट कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा अपनी गलतियों को सुधारने का और उनको ठीक करने का। तो गलत फहमियाँ जो भी पैदा हो चुकी थी इनको इख्तिताम पे लाने के लिए बहुत अहम होता है। लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं इस हवाले से तो 9 और 10 दिसंबर 2025 आपके लिए की ऑफ सक्सेस हो सकती हैं। अगर मैं ज़ाती तरक्की की बात करूं या फोकस की बात करूं तो आप अपना तज्जिया करेंगे खुद ही कि आप किस सिमत में जा रहे हैं, कहाँ आपको जाना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा इस टाइम पीरियड में और बहुत सारे ऐसे लोगों से आप जान छुड़ाएंगे और नए दोस्तों की तरफ बढ़ेंगे जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे उनसे आप जान छुड़ाएंगे, नए दोस्त बनाएंगे, नए ताल्लुकात की तरफ आप अपने आप को लेके जाएंगे और बढ़ाएंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक तरतीब बनाएंगे इस टाइम पीरियड में आप और जितनी भी उलझन और परेशानियां हैं उनको साइड पे रखें और अपना फोकस बेहतर करने की कोशिश करें। प्रैक्टिकलिटी के साथ जो है चीज़ों को लेके चलें, ये आपके लिए की ऑफ सक्सेस है इस हफ्ते की। लकी डेट्स मैंने बता दी हैं। इसके अलावा वर्गो मैंने वीडियो के आगाज में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। वीडियो को आगाज से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। लिब्रा आप लोग की इस वीक के हवाले से बात करूँ तो सबसे पहले आपके करियर और मकसद की बात कर लेते हैं। जो काम आप कर रहे हैं, चाहे फिर वो जॉब है, बिजनेस है,
کچھ بھی ہے، آن لائن ورکنگ کر رہے ہیں آپ، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ ہفتہ مالی معاملات میں بہت بہتری کا ہفتہ ہو سکتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو پیسے کمانے کا موقع ملے گا اور لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آمدن کے ذرائع جو ہیں وہ بھی بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اخراجات بھی تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں، تو آمدن کے جب ذرائع بڑھیں گے، اخراجات میں تھوڑا سا اگر آپ بیلنس کریٹ کر لیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ مالی استحکام کے حوالے سے تھوڑا سا مینج کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا، اس پر دھیان دیں۔ لو لائف کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر کچھ چیزوں پہ آپ کو سمجھوتا کرنا پڑ سکتا ہے، کچھ چیزیں آپ کا لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس آپ کی سنے گا اور مانے گا، تو اس طرح آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس ٹائم پیریڈ میں آپ کی لو لائف میں کافی زیادہ بہتری آتی ہوئی دیکھ رہا ہوں میں، ذائقہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ ذاتی ترقی کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کی خود اعتمادی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہاں پر خود اعتمادی اور اوور کانفیڈنس کے اندر آپ نے تھوڑا سا بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، تھوڑا سا توازن لانے کی کوشش کرنی ہے، اینڈ اپنی ویلیو کو جانیں، اپنے آپ کو اتنا نہ گرائیں، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، ایسے لوگوں کو ٹائم دینے سے گریز کریں جو آپ کا ٹائم کے ضیاع کا باعث بن رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ کی انرجیز ویسٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بالکل بھی ٹائم نہ دیں۔ اس ٹائم پیریڈ میں، اس ہفتے میں کی آف سکسیس آپ کی کیا رہے گی؟ اخراجات اور آمدن میں بیلنس کریٹ کرنا آپ کی جو ہے کی آف سکسیس رہے گی، اور زیادہ ایکسپیکٹیشن آپ نے لوگوں سے نہیں رکھنی، اس میں بیلنس کریٹ کر کے چلنے کی کوشش کرنی ہے، یہ آپ کی آف سکسیس رہے گی۔ لکی ڈیٹس کی بات کروں تو 8 اور 10 دسمبر 2025 یہ آپ کی لکی ڈیٹس رہنے والی ہیں، ان پہ تمام اپنے اہم کاموں کو اسکیجول کر لیں۔ اب 8 دسمبر 2025 کی ڈیٹ جرنلی ان لکی ڈیٹ ہے، بٹ آپ کی لکی بن رہی ہے اس ہفتے کے حوالے سے، تو اس کو آپ کیسے یوٹیلائز کریں گے؟ اس میں آپ اپنے تمام چیزوں کا وہ اینگل دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو جو ہے ناکامی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ لیگل ایشوز کو دیکھ لیں اپنے کام کے حوالے سے، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی قانونی پیچیدگی یا غلطی تو نہیں کر رہے آپ، یا کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جس میں قانونی غلطی ہو جائے یا قانونی پیچیدگیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اس کے علاوہ اپنی ہیلتھ کے حوالے سے چیک اپ کروانا اور اپنی ہیلتھ کا تنقیدی جائزہ لینا آپ کے لیے اہم ہو سکتا ہے، تو اس ڈیٹ کو آپ اس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیبرا میں نے ویڈیو کے آغاز میں تمام ویک کا انالیسس کیا ہے، لکی نمبرز، لکی کلرز اور صدقات بتائے ہیں، سو ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اینڈ نیکسٹ ہمارا جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے اسکارپیو یعنی برج عقرب والے لوگ۔ کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ ہفتہ اندرونی تبدیلی اور چیزوں میں بہتری لانے کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی ترقی آپ کر سکتے تھے، کہاں کہاں اپنے مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور کون سے ایسے موقع ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا تعین کریں گے آپ، اور بہت ہی سمجھداری سے فیصلے کرنے کا وقت آن پہنچا ہے اسکارپیو آپ کے لیے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور چیزوں کو دیکھ بھال کے مینج کر کے چلیں۔ ذاتی زندگی کی اگر میں بات کروں، لو لائف کی، تو رشتوں میں شفافیت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، گہرائی آئے گی رشتوں کے اندر، اینڈ حقیقت پسند رہیں، کوئی بھی ایسی باتیں نہ کریں، ایسے وعدے نہ کریں جو پورے کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ ذاتی زندگی کی اگر میں بات کروں تو آپ کو اپنی غلطیوں پہ بھی تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت رہے گی، یعنی اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی غلطیوں کا تعین کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں میں غلطیاں نکالنا اچھی بات نہیں ہے جب آپ کے اپنے اندر تھوڑی خامیاں موجود ہوں، تو جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں، دوسروں کی غلطیاں دیکھ جذباتی نہ ہوں اور بالکل بھی چڑھائی نہ کریں ان کے اوپر۔ فرق سمجھیں خواب اور حقیقت کے درمیان، جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے حقیقت میں کام کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس پر توجہ دیں اور اپنی سوچ کو تھوڑا سا مثبت رکھنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے کی لکی ڈیٹس کی اگر میں بات کروں تو 12 اور 14 دسمبر 2025 یہ آپ کی لکی ڈیٹس رہنے والی ہیں۔
तमाम अपने अहम कामों को अपनी लकी डेट पे स्केड्यूल कर ले। एंड ओवर थिंकिंग से बचें, अपने राज को राज रखें, अपना राज किसी के साथ भी शेयर ना करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा स्कॉर्पियो, मैंने वीडियो के आगाज में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। वीडियो को आगाज से देख के फॉलो करके फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस यानी बुर्जे कौस वाले लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर की और मकसद की कि क्या हो सकता है आपका मकसद इस हफ्ते में, इस टाइम पीरियड में। ये हफ्ता आपके लिए नए रास्ते खोलेगा, आपको नई सिमत में जाने का मौका मिलेगा और नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्रैवल या सफ़र करने का भी मौका मिल सकता है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा और नई लर्निंग्स आपके लिए होंगी। तो आपको कदम बढ़ाना है इस टाइम पीरियड में, मस्त चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही हैं। एक तो ये है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोनों की ज़हनी हम आहंगी नज़र आ रही है, यानी आपकी और आपके लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस की। इसके अलावा फैमिली के लोग आपको जो है सपोर्ट और फेवर देंगे। अगर आप सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिश्ते आपके मुंतज़िर रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं और अभी किसी में इंटरेस्ट है आपका तो डेफिनेटली चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप के हवाले से ज़ाती ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ पुराने खौफ हैं, कुछ फियर्स हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो उनसे पीछा छुड़ाने के हवाले से थोड़ा-सा फोकस आपका रहेगा। एंड ये वक़्त आपको जो है खुद को नए सिरे से रिन्यू करने के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा। ये टाइम आपके लिए कि आप अपने आप को रिन्यू करें और पिछली गलतियों को दोहराना छोड़ दें। तो थोड़े से जो जिन चीज़ों से आप खौफ़ज़दा हैं कि वो आपके आड़े आएँगी, आपकी तरक्की में रुकावट का बायस बनेंगी, उन खौफ को ओवरकम करने का टाइम आपको ज़रूर मिलेगा इस हफ्ते में और आप इसको ओवरकम कर पाएँगे अगर आप मस्बत सोच के साथ आगे बढ़े तो। खुले ज़हन के साथ आगे बढ़ें और सोच समझ के फ़ैसले करें। की ऑफ सक्सेस ये है आपकी इस हफ्ते की। इसके अलावा मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा सैजिटेरियस। एंड लकी डेट्स की अगर मैं आपकी बात करूँ 9 और 10 दिसंबर 2025 इस हफ्ते की आपकी लकी डेट्स रहेंगी। तो कोशिश करें अपने तमाम अहम कामों को अपनी लकी डेट्स पे स्केड्यूल कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जे जद्दी वाले लोग। आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो ये वीक आपकी करियर के हवाले से अगर बात करूं तो शराकतदारी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है ये वीक। दोस्तों या सोशल नेटवर्क के ज़रिए अपने काम को बेहतर बनाने पे अगर आप तवज्जो देना चाहते हैं तो बहुत अहमियत का हामिल है ये वक्त और ये हफ्ता। एंड आपने जो भी मकसद बनाया हुआ है, जो भी मकसद सोचा हुआ है, उसमें तरक्की मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। बट आपको करना क्या है, टीम वर्क करना है, टीम को साथ लेके चलना है, लोगों से अपने काम निकलवाने की कोशिश करनी है और ये हुनर आप जानते हैं जद्दी वाले लोगों के, कैसे दूसरों से काम निकलवाना है और उनका इस्तेमाल करना है। यू नो पॉजिटिव सेंस तो लोगों से हेल्प लें और अपने काम निकलवाने की कोशिश करें, किस्मत आपका साथ दे रही है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो रिश्तों में ताउन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को पॉजिटिवली सुनेंगे, ईमानदारी से उनकी बात को समझेंगे तो डेफिनेटली सोल्यूशन निकल आएगा। मुश्तरका फ़ैसले अगर आप करते हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से अपने फैमिली मेम्बर्स को और लव वन को साथ मिला के, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हैं और बेहतरी की तरफ आपको ले जाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ज़ाती ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो पिछले जितने जज्बाती दबाव हैं, टेंशन्स हैं, मसाइल हैं, उनसे छुटकारा हासिल कर पाएंगे आप और पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इस हफ्ते की लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते की लकी डेट्स आपकी 11 और 12 दिसंबर 2025 रहने वाली हैं। एंड की ऑफ सक्सेस आपके लिए क्या है इस हफ्ते में, अपने नेटवर्क और ताल्लुकात का ख्याल रखें, ताल्लुकात बिगाड़ें ना किसी के साथ और तमाम लोगों को अपनी हदूद में रह के काम करने का जो है
مشورہ دیں اور خود بھی اپنی حدود کا تعین کر لیں اور دباؤ سے بچے، سٹریس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کی کی آف سکسیس ہے اس ہفتے کے حوالے سے. اس کے علاوہ کیپریکارن، میں نے ویڈیو کے آغاز میں تمام ویک کا انالیسس کیا ہے، لکی نمبرز، لکی کلرز اور صدقات بتائے ہیں. سو ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. نیکسٹ ہمارا جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے ایکویریس. ایکویریس آپ لوگ کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں تو سب سے پہلے آپ کے کریئر کی بات کر لیتے ہیں. پیشہ ورانہ ترقی کا موقع آپ کے لیے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. خاص طور پر اگر آپ ٹیم ورک کے ساتھ چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی. نئے منصوبوں پر کام کرنا آپ کے لیے بہتر اور لکی ہوگا، اور نئے منصوبوں کے حوالے سے پلاننگ کرنا بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا. اینڈ لو لائف کی اگر میں بات کروں یا ذاتی تعلقات کی بات کروں تو یہاں پر تھوڑی سی نرمی لے کے آئیں گے آپ اپنے لہجے میں، جو آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو پیش رفت لے کے آئے گی. رشتے آپ کے جو ہیں وہ یہاں سے میننگ فل ہو جائیں گے، آپ کے لیے ہیلپ فل بھی رہیں گے، اور کھلے دل کے ساتھ بات کریں اور کھلے دل کے ساتھ اپنے رشتوں کو ایکسیپٹ کریں. آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر میں ذاتی فوکس کی بات کروں تو آزادی کے ساتھ، حقیقت پسندی کے ساتھ آپ کو دوسروں کو رسپیکٹ دینی ہوگی اور اپنی رسپیکٹ جو ہے بنانی ہوگی. لوگوں کی حدود تعین کریں اور ان کی حد بتا دیں کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا. تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا. اس ہفتے میں آپ کی آف سکسیس کیا رہ سکتی ہے؟ ایکویریس، اس ہفتے میں آپ کی آف سکسیس رہے گی کہ آزادی پسند سوچ کے ساتھ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں اور حقیقت کو نہ بھولیں، چیزوں کو مینج کریں اور دوستوں کو ساتھ لے کے چلیں، فیملی ممبرس کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے مسائل سنیں. یہ آپ کی آف سکسیس ہے. اس سے آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو اور مثبت نتائج ملنے کے امکانات بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بس آپ نے اپنی سوچ میں اور ایکشنز میں توازن لے کے آنا ہے اور اپنے لو ونس کو ساتھ ملا کے چلنا ہے. تو دیکھیے گا آپ کو کیسے کامیابی ملتی ہے اس ہفتے میں. اس کے علاوہ لکی ڈیٹس کی اگر میں بات کروں ایکویریس آپ کے لیے اس ویک کے حوالے سے تو 10 اور 13 یہ آپ کی لکی ڈیٹس رہیں گی. 13 ایک ان لکی ڈیٹ ہے بٹ آپ کی لکی بن رہی ہے، تو اس میں آپ تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے رشتوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنے کاموں کا تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں. اس حوالے سے بہت زیادہ ہیلپ فل رہنے والی ہے یہ ڈیٹ آپ کے لیے، تو اس پہ فوکس کیجیے گا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو ہمارا زوڈیک سائن ہے وہ ہے پائسز. پائسز آپ لوگوں کی اگر اس ویک کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ ہفتہ تخلیقی کاموں کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. روحانی معاملات میں یہ ہفتہ جو ہے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گا، اور جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے. آپ نے کوئی بھی ایسا کام آپ کر رہے ہیں جو کہ روحانی پہلو جس میں اجاگر ہوں گے آپ کے یا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. اگر آپ تخلیقی شعبے میں ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس میں اپریسیشن ملے گی. ریوارڈ کا ٹائم بنتا ہوا، ترقی ملنے کا ٹائم بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ذاتی تعلقات کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر مشترکہ طور پہ جو کام آپ نے کیا ہوا ہے کسی کے ساتھ، اگر آپ نے کوئی شراکت داری کی ہوئی ہے، کوئی پارٹنرشپ کی ہوئی ہے، اس میں آپ کو بینیفٹس مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں کے ساتھ اگر کوئی پارٹنرشپ کا موقع بنتا ہے تو ضرور ایسا کریں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. ایک چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، آنیسٹ رہنا، ایمانداری سے چلنا. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یہ آپ کو بہت زیادہ ترقی دلا سکتا ہے. اس کے علاوہ ذاتی فوکس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر روحانیت جو ہے یہ آپ کو مدد دے گی اپنی غلطیوں کو پہچاننے میں، خود شناسی کرنے میں اور بہتر ڈائریکشن دینے میں. تو اپنے انٹیوشن کی سنیں، اپنے گرو کی سنیں، اپنے استاد کی سنیں، اپنے فیملی ممبرز میں سے جو بھی ایج میں بڑے ہیں ان کی نصیحت اور ایڈوائز لیں اور انٹیوشن کو فالو کریں، سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بہت زیادہ کامیابیاں بنے گی. اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے اور فیصلہ لیتے ہوئے آپ نے زمینی حقائق کو ضرور مد نظر رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ کچھ چیزوں کو آپ اگنور کر دیں. اس طرح کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس ٹائم پیریڈ میں.
تو یہ آپ کا ویکلی انالیسز ہے تمام بروج کے حوالے سے. اب اس پروگرام میں میں نے بہت ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ اس ہفتے کا آغاز 8 کی ڈیٹ سے ہو رہا ہے. میں ہمیشہ آپ کو نیومرولوجی کیلکولیشن سے بتاتا ہوں کہ 8, 17 اور 26 کی تواریخ جنرلی انلکی ڈیٹس ہیں. ان میں کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنے سے اوائڈ کریں. اب یہ ہفتہ ہی 8 کی ڈیٹ کو اس کا آغاز ہو رہا ہے تو آپ نے اوائڈ کرنا ہے کسی بھی نئے کام کے آغاز کے حوالے سے, اور کوشش کرنی ہے کہ چیزوں کو جیسے چل رہی ہیں ویسے چلنے دیں. اگر آپ کی مجبوری ہے اس ہفتے میں کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنے کے حوالے سے, شادی بیاہ منگنی وغیرہ کے حوالے سے, اس طرح کی کوئی بھی مجبوری ہے تو صدقہ ضرور دیں. جو اس ہفتے کا صدقہ میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں بتایا ہے وہ ضرور دیں. دین چیزوں کو فالو کریں. اس ہفتے کا جو لکی کلر میں نے بتایا ہے اس لکی کلر کو ضرور پہنیں. آپ وہی لکی کلر کے کپڑے صدقہ میں بھی لوگوں کو, غریبوں کو دے سکتے ہیں جو لکی کلر اس ہفتے کا میں نے بتایا ہے. یعنی اگر آپ نے کوئی اہم کام کرنا ہے, آپ کی مجبوری ہے اس ہفتے میں کسی نئے کام کا آغاز کرنا ہے, شادی بیاہ وغیرہ پہ جانا ہے یا کوئی چیز لانچ کرنی ہے, آپ کی مجبوری ہے, آپ اس کو ریسکیجول نہیں کر سکتے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریڈ کلر کا صدقہ میں نے بتایا ہے اس ہفتے کے حوالے سے, تو آپ نے مسور کی دال بھی صدقہ کر دینی ہے اور ریڈ کلر کے کپڑے اپنے سائز کے لے کے کسی بھی غریب کو صدقہ کر دینے ہیں, اور منگل والے دن یہ کام کرنا ہے. تو اس میں آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. یہ بھی آپ نے کر لینا ہے اور لکی کلر بھی اس ہفتے کا پہن لینا ہے, تو اس سے آپ کو ڈبل بینیفٹ ہوگا. لکی کلر میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے, تو یہ آپ نے کرنا ہے. ان چیزوں سے آپ کو فائدہ ملے گا.